यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर अहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, अहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास ऑडी जैसी महंगी मतलब 25 लाख रुपयों की कार कहाँ से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया और अहान और अपनी मॉम के बीच में जाकर खड़ी हो गई। अहान ने मिसेस यामिनी गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। उसी वक्त शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैंने वो कार अहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त कही थी, लेकिन अहान और शनाया के जवाबों में बहुत तफावत थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रही थी, मगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेस यामिनी गिल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, 1 मिनट, भले ही अहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहाँ से आ गए? शनाया ने मुझे पैसों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इस सब के बारे में सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाकर सवाल करते हुए कहा, शनाया, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने 25 लाख कहाँ से लाए? मिसेस यामिनी गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। शनाया ने अपना डर अपने मन में ही छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल के सवाल पर बहुत ही शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मॉम, अहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया का ये जवाब सुनकर अहान उसकी तरफ अलग ही नजर से देखने लगा। इस नजर में एक तरह की नरमी थी। अहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में शनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मॉम से झूठ बोल रही है? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मॉम को इस बात पर यकीन दिलाना इतनी आसान बात नहीं है। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं। अगर वो अपनी ही बैंक में चोरी भी कर ले, तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। जब मिसेस यामिनी गिल ने ये कहा, शनाया की बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने आगे कहा, शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकालकर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ शनाया, कुछ कहो। अपनी मॉम की कही ये बात सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? शनाया ने अपनी बात को इमोशनल होकर कहा, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अहान तो आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था और मॉम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। शनाया ने मन ही मन में कहा। मिसेस यामिनी गिल भी इस वक्त अहान के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर शनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो इस अहान को बचा रही है? अगर मुझे पता चला कि अहान ने अपने मतलब के लिए शनाया का करियर दांव पर लगाया है, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर अहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी और एक बार फिर से अहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। शनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मॉम को सच बताते हुए कहा, मॉम, ये पैसे मुझे विक्की भाई ने दिए हैं। शनाया अब कुछ छिपाने के बदले अहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस यामिनी गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेस यामिनी गिल को कुछ याद आया और उन्होंने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब जो बातें मैंने फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच है? क्या सच में उस विक्की भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेस यामिनी गिल किसी सदमे में थी। शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने बेटी के इस जवाब को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल का सदमा गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा
और मन ही मन में कहा, शनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। आज अगर सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा ना खड़ा किया होता तो शायद शनाया कभी भी मुझे इस बात का पता ही नहीं लगने देती। ये सब सोच सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्सा होकर शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की ऑडी कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान की औकात ही क्या है? अब मिसेस यामिनी गिल का ध्यान उनके खामोश खड़े निकम्मे दामाद की तरफ गया और उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया। और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से अभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मिसेस यामिनी गिल के ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्श थे। आहान को किसी के पैसों की क्या जरूरत थी जब वो खुद पूरे के पूरे कार शोरूम को खरीदने की औकात रखता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शनाया की मॉम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से खामोश रह गया। शनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही वक्त आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपनी मॉम पर गुस्सा भी आ रहा था। शनाया ने चिल्लाकर कहा, मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। शनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और बोली, चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल जाकर वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बहुत बुरी सजा देनी पड़ेगी। मिसेस यामिनी गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर में जब उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, सीमा बुआजी बीच में बोल पड़ी, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस यामिनी गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननंद से कहा, हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। मिसेस यामिनी गिल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन था। लेकिन सीमा बुआजी अपनी यामिनी भाभी के रवैये से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को झुका सकता था तो वो मिसेस यामिनी गिल ही थी, और सीमा बुआजी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, आप क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश तो की ही है, और वो बेशरम इतने पर ही नहीं रुका, उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। ये कहने के बाद सीमा बुआजी सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो कि उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा है। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन पर जगह जगह चोटों के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोटें रतन को आहान की वजह से लगी थी, मगर दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने रतन की सारी जख्मों के निशान देखे, उनका मुंह बन गया। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज हर कोई उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआजी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप खुद समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मजाक मत कीजिए। आप ये कह रही हैं कि आहान ने रतन जैसे हट्टे कट्टे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा, और आप चाहती हैं कि मैं इस बात पर यकीन करूं? मिसेस यामिनी गिल ने रतन की हरकतों के बारे में सुन रखा था। अगर वो आहान को पीट देता तो एक वक्त के लिए मिसेस यामिनी गिल इस बात पर यकीन कर लेती, मगर आहान रतन की ऐसी हालत कैसे कर सकता था? मिसेस यामिनी गिल की ऐसी बात को सुनकर सीमा बुआजी ने अपनी बात को इंसिस्ट किया।
वो अपनी यामिनी भाभी से बोली। भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसे मामलों में मजाक करने की मुझे क्या जरूरत है। आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने भी ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? आज शनाया और आहान ने मिलकर मिसेस यामिनी गिल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। वो अब ये सब सहन करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेस यामिनी गिल अपनी ननद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा। मॉम, ये मैंने किया है। आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा था और इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना ही कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अपने दामाद की ये कही बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आज आहान ने क्या उनकी जान लेने का इरादा पक्का किया था? वो हर एक बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआजी की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने ही अपनी गलती मान ली है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआजी ने अपनी मांगे साफ कर दी थी, मिसेस यामिनी गिल ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी शनाया ने कहा, मॉम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआजी को नजरअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज मिसेस यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अब आहान क्या कहेगा? क्या सच में शनाया और आहान पर सीमा बुआजी को 25 लाख देने की नौबत आने वाली थी? मिसेस यामिनी गिल अपने दामाद को क्या सजा देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब शनाया ने अपनी मॉम की कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। शनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। शनाया की इस बात को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सरदर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, तो इस वजह से हमारे घर में वैसे ही होगा जैसा मैं कहूँगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआजी और रतन भैया से माफी मांगो। माफी का जिक्र सुनते ही शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआजी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल को उसकी ये ननंद अब इरिटेट कर रही थी। वो बहुत ही पेशेंस के साथ सीमा बुआजी से बोली, आसान सी बात है। मैं इस निकम्मे आहान से 2 ही बातें चाहती हूँ। पहली बात ये कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे। रतन के साथ उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़े लगाएगा। अपनी ननंद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही शार्प नजरों से सीमा बुआजी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, और क्या? आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआजी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, अपनी ही हवाओं में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे बेटे को बहुत चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं 25 लाख रुपए ही तो मांग रही हूँ। अगर तुम सब मेरे रिश्तेदार न होते तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर तुम सबको अंदर करा देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को ये पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआजी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। 5,000 सुनते ही सीमा बुआजी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके शनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन में बोली, क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है?
अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विक्की भाई के बारे में हुई बातें ना सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में मान भी जाती। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने गुस्सा दिखाते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआ जी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी बारे में अपना मन बना लिया था तो वो आसानी से पीछे नहीं हटती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है पैसा उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने तकलीफ पहुंचाई है, उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था, 25 लाख के सेटलमेंट से उनका और शनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया के दिल में दर्द सा उठा। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा था कि पिछली बार आहान ने मेरी जो मदद की थी उसके बाद मॉम उसके बारे में अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मॉम ने हमेशा से आहान से नफरत ही की है। जहाँ एक तरफ आहान मुझे, पापा को और मॉम को अपनी फैमिली समझता है, मॉम ने हमेशा से उससे नफरत ही की है। आहान को इस सच का पहले से ही पता था, इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर आहान पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। सीमा बुआ जी भी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी, लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना भाभी, कहो आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा न करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी, मगर वो किसी के सामने घुटने टेकने वाले कमजोर लोगों में से नहीं थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा नालायक दामाद मेरा नहीं है। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले के बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद भी सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी, क्या सरनेम था उनका? हाँ, याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो एक ही कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते कहते सीमा बुआ जी बीच में ही रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ये देखकर सीमा बुआ जी सेटिस्फाइड लगने लगी। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा बुआ जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। शनाया और आहान को ये पूरी सिचुएशन कुछ स्ट्रेंज लग रही थी। मिसेस यामिनी गिल सबसे नजरें चुराने लगी। उन्होंने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा, सीमा दीदी, अगर आप नाराज हैं तो हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। आप क्या कहती हैं? सीमा बुआ जी के कान यही सुनने के लिए तो तरस गए थे, मगर अब जब मिसेस यामिनी गिल ने घुटने टेक दिए थे तो सीमा बुआ जी आसानी से कैसे मानती। उन्होंने कहा, भाभी, बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। अब मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सीमा बुआ जी से कहा, ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको आपके 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये बात सुनते ही आहान और शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतनी घबरा गई हैं? जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी से हार नहीं मानती, लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देख ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, सीमा बुआ जी के दिमाग में हवा घुस गई। अब सीमा बुआ जी जानती थी कि हर बात वैसी ही होगी जैसे वो चाहती थी। उन्होंने फिर आहान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और बोली,
चलो अब जब सब तय हो ही गया है तो भाभी आहान से कहिए कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिसेस यामिनी गिल जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, सीमा बुआ जी की बात मानने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने वक्त बर्बाद किए बिना आहान की तरफ देखा और उससे बोली, आहान, क्या तुमने सुना? सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगो। ये बात सुनने के बाद भी आहान ने कोई मूवमेंट नहीं की। मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और आहान से अपनी बात मनवाने के इरादे से कहा, आहान, देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफी मांग लोगे तो मैं बीती पुरानी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मिसेस यामिनी गिल को लगा कि उनकी ये बात सुनने के बाद तो आहान पक्का सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांग लेगा और उनकी किसी बात को मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ और ही हुआ। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है और वो इस सब के लिए माफी नहीं मांगेगा। ये बात शनाया ने कही थी। वैसे तो यही बात वो कुछ देर से कई बार कह रही थी, लेकिन इस बार शनाया किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ना ही किसी को समझा रही थी। इस बार शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को अपना फैसला सुनाया था। शनाया के प्यारे से चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस नाराजगी थी। शनाया ने अपनी मॉम से नजरें फेरी और आहान की तरफ बढ़ने लगी। आहान शनाया की इतनी हिम्मत से हैरान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि शनाया अब सबके सामने बिना किसी शर्म और एम्बैरेसमेंट के आहान को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान, चलो हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग ही लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान, मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों से मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आहान ने कभी शनाया को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कभी भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज शनाया की ये नजर आहान को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो एहसास कि आहान को कुछ हासिल हुआ था। आहान और शनाया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सीमा बुआ जी ने धीमी आवाज में रतन से कहा, रतन, क्या ये लड़की पागल हो गई है? अपने कंगाल पति का साथ देने के लिए ये तो घर ही छोड़ने के लिए तैयार है। रतन भी ये देखकर दंग रह गया था। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, लगता है कि सहान ने शनाया पर कोई काला जादू कर दिया है। 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो शनाया सहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज अचानक से इनका प्यार हम सबके सामने उछल रहा है। मिसेस यामिनी गिल के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी बेटी के पास गई और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनने पर शनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। अब क्या होगा? क्या आहान और शनाया गिल परिवार छोड़कर जाने वाले हैं? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी और दामाद को रोक पाएंगी, या फिर सीमा बुआ जी की किसी साजिश की वजह से सब कुछ बिगड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।